नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की बड़ी और जरूरी खबरें, जहां बात होगी नकली दवाओं के बड़े खुलासे से लेकर यूपीएससी रिजल्ट, पंचायत चुनाव, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और महंगाई तक। आज की इस वीडियो में नई भर्तियों के संबंध में बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करना है ऑथेंटिक जानकारी के लिए। आप देश के किसी के हिस्से में, किसी भी राज्य के हिस्से में आते हैं, आपका क्या गांव है, आपका शहर क्या है, आप अपने शहर गांव का नाम लिखना मत भूलें। तो आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर है, दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली दवाओं की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 करोड़ से ज्यादा का कच्चा माल बरामद किया गया है। 8 साल से चल रहा था यह गिरोह। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक ही मिश्रण से अलग अलग ब्रांड की दवाओं को बनाने का काम किया जा रहा था। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है, ऐसी नकली दवाएं मरीजों के लिए जान के लिए खतरा हो सकती हैं। अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। सरकार ने निजी नर्सिंग कॉलेजों में हो रही गड़बड़ी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब निरीक्षण टीम को पहनाना होगा बॉडी वर्न कैमरा, हर जांच की लाइव रिकॉर्डिंग होगी। पारदर्शिता बढ़ाना, फर्जी मान्यता रोकना। हर साल लगभग 250 नए कॉलेज खुल रहे हैं। ऐसे में यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। अगली खबर यूपीएससी आरओ रिजल्ट को लेकर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 419 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 5,930 उम्मीदवार शामिल हुए थे। मुख्य परीक्षा 2-3 फरवरी को आयोजित की गई थी। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। एक नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसकी 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है, जबकि गरीब 50% के पास सिर्फ 6 से 7% संपत्ति है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि अमीरों पर 2% टैक्स लगाने से सरकार को बड़ा फायदा मिल सकता है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबों की मदद में भी सुधार हो सकता है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट है। बिहार पंचायत चुनाव में इस बार बड़ा बदलाव हो रहा है। ईवीएम की चिप में वोट सुरक्षित रहेगा। मेमोरी हटने के बाद भी डेटा सुरक्षित रहेगा। पहली बार सभी पदों के लिए ईवीएम से मतदान होगा। इससे चुनाव प्रक्रिया और ज़्यादा सुरक्षित और पारदर्शी होगी। अब ईवीएम से कितनी पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया हो रही है, आप सभी को पता है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। सरकार अब सोने के गहनों की यूनिक पहचान लागू करने जा रही है, यानी कि यूनिक आईडी मिलेगा। हर गहने को एक अलग आईडी मिलेगा, दोबारा इस्तेमाल नहीं होगी। इससे नकली हॉल मार्किंग रुकेगी, ग्राहकों को शुद्ध सोना मिलेगा। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। लखनऊ में आज बड़ी रैली, 25,000 से ज़्यादा शिक्षक शामिल होंगे। सेवा सुरक्षा स्कूल का सरकारीकरण, शिक्षकों का कहना है कि लगातार नौकरी पर खतरा बढ़ता जा रहा है। अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सिर्फ पिछड़ा वर्ग होने के आधार पर नियमों में छूट नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा है कि सरकारी नौकरी में दया, सहानुभूति की कोई जगह नहीं है। यह फैसला भर्ती प्रक्रिया को सख्त बनाता है। अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। मूडीज की रिपोर्ट में बड़ी चेतावनी दी गई है। भारत की ग्रोथ रेट घटकर 6% हो सकती है। महंगाई बढ़कर 4.8% तक पहुंच सकती है। वैश्विक तनाव, तेल और गैस की कीमत, ट्रांसपोर्ट खर्च, इससे आम आदमी की जेब पर भारी खर्च पड़ने वाला है। अगली अपडेट है ट्रिपल आईटी को लेकर। प्रयागराज ट्रिपल आईटी में निकली भर्ती, जेआरएफ पदों पर सैलरी 37,000 से लेकर 42,000 रुपये तक निर्धारित की गई है। आवेदन की आखिरी तारीख 7 अप्रैल निर्धारित की गई है। गेट नेट वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर के बारे में बात करेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश अ, पंचायत चुनाव को लेकर है। आपको मालूम होगा कि पंचायत चुनाव की आस लगाए बैठे हैं, प्रधानी का सपना देख रहे हैं। अब उनका सपना कब पूरा होगा, तो उसके संबंध में बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। और बड़ी वजह भी बताई जा रही है कि 26 मई को पंचायतों का कार्यकाल खत्म, लेकिन नई तैयारी अभी अधूरी है। अब चुनाव अगले विधानसभा चुनाव के बाद कराए जा सकते हैं। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। आरक्षण प्रक्रिया और आयोग की रिपोर्ट भी अभी पूरी नहीं हुई है। राजनीतिक पार्टियां भी फिलहाल पंचायत चुनाव से दूरी बना रही हैं। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पिछड़े वर्ग के आधार पर नियमों में छूट नहीं दी जा सकती है। केस क्या था, एक अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित था और बाद में मौका मांग रहा था। कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरी में दया की जगह नहीं है, सभी के लिए समान नियम जरूरी है। यह फैसला भर्ती प्रक्रिया को और सख्त बनाता है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। बड़ी खबर शिक्षा विभाग से है। 2009 माफी चाहता हूँ 209 नए डिग्री कॉलेजों में 9,196 पदों पर भर्ती होगी। पदों का विवरण 6,479 शिक्षक, 2,508 कर्मचारी और 209 प्राचार्य। हर कॉलेज में कला, विज्ञान और वाणिज्य के विषय होंगे। इससे उच्च शिक्षा में बड़ा सुधार होने की संभावना जताई जा रही है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा कि राजनीतिक कारणों से देश महानायकों को भुलाया गया। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि नकारात्मक नेगेटिविटी का जवाब दें, इतिहास और संस्कृति को सम्मान दें। साथ ही स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम बढ़ाने पर जोर दिया गया। अगली अपडेट है टेट को लेकर। यूपीटीटी को लेकर नया विवाद। आरक्षी वर्ग के शिक्षकों ने अधिक छूट की मांग की है। वर्तमान में 5% की छूट दी गई है। मांग 10 से 20% की है। तमिलनाडु, राजस्थान की तरह मांग की जा रही है।
इसको लेकर शिक्षा आयोग को ज्ञापन दिया गया है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। चौंकाने वाली बड़ी खबर है, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक दिन का विधायक बनता है तो उसे मिल सकती है 84,240 रुपये मासिक पेंशन। इससे उठ रहे हैं सवाल, सरकारी खर्च बढ़ रहा है, आम कर्मचारियों में असंतोष है। विशेषज्ञों की राय है कि पेंशन सिस्टम में सुधार जरूरी है। तो इसी प्रकार की अथेंटिक जानकारी मैं देता रहता हूँ। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लोअर पीसीएस का कट ऑफ क्या होगा, इसके संबंध में जल्द ही मैं आपको जानकारी दूंगा और बताऊंगा। मेडिकल और टेक्निकल के अभ्यर्थी तैयार रहे, उनकी वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। लगातार मैंने आपको बताया कि अगस्त माह तक बहुत सारी वैकेंसियाँ आएंगी। 7 वैकेंसियों की बात कही गई थी मेरे द्वारा, जो कि बड़ी वैकेंसी, छोटी वैकेंसियों का कोई जिक्र नहीं किया गया था। तो अगस्त माह तक 7 बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी और मई के बाद जारी हुई विज्ञापन की परीक्षा या मई में जारी हुई विज्ञापन की परीक्षा 100% मान कर चलिए चुनाव के बाद होगा। अप्रैल में भी जो विज्ञापन जारी हुई उसकी भी परीक्षा चुनाव के बाद कंडक्ट कराई जा सकती है। तो मुझे जो जानकारी मिल रही है, साथ साथ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम बहुत कार्य कर रहे हैं, बहुत सारी भर्तियां कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। अब नहीं करने का क्या मतलब है वही बता सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे वही जानते होंगे, मुझे उसके बारे में तो जानकारी नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, केवल जुमला दिया गया, जुमले के सिवा कुछ नहीं है। अगर यही जुमला बढ़ता रहा तो 2027 के चुनाव में जुमले का असर वोट में तब्दील होता दिखेगा। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं भैया इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ईवीएम मशीन इनके पास है। तो ईवीएम मशीन की पुष्टि तो मैं नहीं करता हूं क्या है कैसे है, लेकिन हाँ, अगर सभी के दिमाग में एक सवाल हो रहा है और इफेक्ट प्रतियोगी छात्रों के प्रदर्शन से भी नहीं पड़ रहा, उनकी मांग से भी नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब है कि कुछ दाल में काला है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि छवि धूमिल होने से अच्छा है कि नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती कर दिया जाए। बाकी कोई अपडेट आगे मिलेगा तो चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।